बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले स्टूडेंट्स मैं एक्सरसाइज नंबर 10.1 तक की तमाम वीडियोस तमाम उसके पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। यकीनन आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी। अगर देखें आप चाहते हैं कि 10.2 आपको अच्छे तरीके से समझ में आए तो उसके लिए आपको लाजमी 10.1 और चैप्टर नंबर 9 को अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर वही चीज़ें हैं जो इससे पहले आ चुकी हैं, यानी कि 10.1 में और चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 और 10.1 का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुका हूँ। आप उसको वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं और इसके अलावा आप उसको मेरी प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हैं। मज़ीद ये कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वक्त पर आपके पास पहुँचती रहें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आते हैं। देखें, क्वेश्चन के लिए मैंने आपके सामने एक पैरेललोग्राम बना दिया है और यही पैरेललोग्राम जो है क्वाड्रिलेटरल भी होता है। क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम। एक कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है, वो पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलेटरल देखें दर हकीकत पैरेललोग्राम ही होता है। अब आपके जहन में आ रहा होगा क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल में आपको चार साइड नज़र आ रही हैं, दो साइड ये रही, दो साइड ऊपर है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी चार साइड हो, चारों साइड का जब हम सम करें तो वो क्या बने, वो बने 360। क्या बने, 360। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक साइड आ गई 90, दूसरी भी आ गई 90, तीसरी भी आ गई 90 और चौथी भी आ गई 90। चारों साइड है, चारों को प्लस करेंगे क्या बनेगा, 360 बन जाएगा हमारे पास। बिल्कुल इसी तरीके से होगा ये चीज़। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी चार साइड हो, चारों का सम करें तो वो 360 बने। एक चीज़ और, या फिर जिसमें दो ट्रायंगल बन जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखें आपके पास एक ट्रायंगल, एक क्वाड्रिलेटरल था, इसके अंदर देखें यहाँ से एक डायगोनल गया और उसने क्या किया, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक ट्रायंगल देखें यहाँ बन गया, एक ट्रायंगल यहाँ बन गया। ये भी क्या है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, बात समझ में यकीनन आ गई होगी। तो देखें क्वेश्चन में इसने हमें क्या कहा है, हमें साबित करना है कि क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। आगे कह रहा है इफ़ इट्स अपोजिट्स एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर उसके अपोजिट एंगल जो हैं क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। भाई मिसाल के तौर पर देखें यहाँ पर एंगल ए बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, एंगल ए। देखें एक एंगल यहाँ बन रहा है, अब इसके सामने मिसाल के तौर पर हम इसको नाम दे देते हैं 1 का, एंगल 1। एक एंगल देखें इसके सामने बन रहा है और एक एंगल देखें यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। बात समझ में आ गई, चार एंगल बन रहे हैं। ये एंगल 1 हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 2 का, और जो है इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 3, और इसको हम नाम देते हैं एंगल 4 का। ठीक है, इस तरीके से। अब देखें, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम आ जाते हैं गिवन के अंदर। गिवन कि देखें जो चीज़ें उसने हमें दी थी, अब जो चीज़ें उसने क्या कहनी है, सबसे पहले कह रहा है कि ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, एक ए बी सी डी जो है वो क्या है भाई, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल की शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, उसने खुद ने बताया था, विद अपोजिट एंगल। ठीक है ना, जिसकी अपोजिट एंगल क्या है भाई, जिसके अपोजिट एंगल इक्वल हों। ठीक है ना, या बराबर हों। समझ में आ रही बात, ये बात उसने हमें क्वेश्चन में कही थी। ठीक, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर उसको बताया था भाई, मिसाल के तौर पर किस तरीके से कि एंगल 1 जो है, देखें एंगल 1 के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 3। दोनों बराबर है ना, आमने सामने दोनों बराबर हैं, यानी कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और एंगल 2 है, उसके सामने क्या बन रहा है, एंगल 4, यानी कि एंगल 2 ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल 4 के। अब देखें हमने प्रूफ क्या करना है, हम यहाँ पर लिख देते हैं टू प्रूफ। अब हमने बताना है कि भाई हमें प्रूफ क्या करना है। उसने हमें बोला है कि आप इसको प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो ए बी सी डी जो है वो क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, आपको मालूम है ये पैरेललोग्राम का सिंबल है। अब हम आते हैं देखें स्टेटमेंट और रीज़न की साइड पे किस तरीके से। सबसे पहले अब आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे बताना है एक क्वाड्रिलेटरल है और उसका नाम हमने दे दिया ए बी सी डी। ये चीज़ आपको अच्छे से मालूम है। अब देखें यहाँ पर एंगल बन रहा है और हमने एक चीज़ पढ़ी थी, मैंने आपको भी बताया था, क्वाड्रिलेटरल की चार साइड होती हैं, चारों का सम करते हैं तो वो 360 बनता है। अब देखें 1 2 3 4 चार साइड हैं इसकी। हम यहाँ पर इसको देखें किस तरह लिखते हैं, हम यहाँ इसको इस तरह से लिखते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। अगर हम इन चारों को प्लस करें वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा 360। ये बन जाएगा एंगल 1
प्लस एंगल 2। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंगल 3 और एंगल 4, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए एंगल 1 के बिल्कुल सामने क्या बन रहा था, एंगल 3, दोनों बराबर थे, कॉन्ग्रुएंट थे। तो अगर मैं इस एंगल 3 की जगह एंगल 1 ही को लिख दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना इसके अंदर, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह लिख दूंगा एंगल 1 ही को लिख दूंगा, ठीक। दूसरी देखें एंगल 4 है, एंगल 4 के सामने यहाँ पर क्या बन रहा था, एंगल 2, तो इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, एंगल 2 को ही लिख देता हूँ, ठीक है। और जो है यहाँ पर 360 आ जाएगा हमारा वैसा का वैसा, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पर देखें, अब इसके सामने एक इसका रीज़न हम बता देते हैं कि इसका रीज़न क्या है, कि हमने जो प्लस किया है इसका रीज़न क्या है कि बाय एंगल, कह रहा है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी कौन सी होती है, सम प्रॉपर्टी, अब सम की मीनिंग आपको पता है, यानी कि उसका मजमुआ, उसका टोटल, ठीक है ना। सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। अब देखें इसके रीज़न पे आ जाएं, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये देखें, इसकी जगह ये क्यों आया, इसकी वजह ये है कि एंगल 1 जो है, एंगल 1 जो है वो क्या था, वो कॉन्ग्रुएंट था। देखें एंगल 1 किसके कॉन्ग्रुएंट था, एंगल 3 के, तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट था। आगे साथ में देखें एक और चीज़ भी हमने लिखी थी ना, एंगल 4 की जगह हमने क्या लिखा था, एंगल 2, तो हम यहाँ पर साथ में ये भी लिख देते हैं। एंड कैसे आ जाएगा कि एंगल 2 जो है ये कॉन्ग्रुएंट किसके है, एंगल 4 के। बिल्कुल इसी तरीके से बात समझ में आ रही है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल 1 में एंगल 1 प्लस करेंगे क्या बनेगा, 2 एंगल 1, और एंगल 2 में एंगल 2 प्लस करेंगे क्या बनेगा, 2 एंगल 2, बराबर किसके है, ये बराबर है 360 के। देखें अब यहाँ पर कॉमन निकल रहा है, आपको नज़र आ रहा है 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल लेंगे। हमारे पास क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 बराबर किसके है, ये बराबर है 360 के। अच्छा देखें 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल किस तरफ जाके क्या करेगा भाई, ये डिवाइड करेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर किसके है, 360 अपॉन में 2, और ये क्या बन जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब देखें 2 से जब 360 कैंसिल होगा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 180। और आपको अच्छे से मालूम है 180 जहाँ पर आ जाए वो क्या बन जाता है, ज्योमेट्री के अंदर 180 जहाँ पर आ जाए वो बन जाता है सप्लीमेंट्री। ऐसे ये याद होगा आपको अच्छे तरीके से, मैंने बताया था कि जब दो एंगल्स को काउंट किया जाए या दो एंगल का जो सम है अगर 180 आ जाए वो क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री कहलाता है, और अगर 90 आ जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। एंगल 1 और एंगल 2 वाला मामला क्लियर हो गया। अब आते हैं एंगल 3 और एंगल 4 में। उसके लिए मैंने आपको बताया था जब एक चीज़ आप प्रूव ऊपर कर दें और वैसी ही चीज़ आनी हो तो आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पर लिखना होता है सिमिलरली, ठीक है ना। क्या कि सिमिलरली, वही चीज़ आप बताने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिमिलरली क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 4, कि एंगल 1 में एंगल 4 को जब हम प्लस करेंगे तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से क्या आएगा, 180 ही आएगा। अब देखें एंगल्स तो सारे क्लियर हो गए। अब एक चीज़ पे आ जाएं, आपको अब साइड पे आ जाता है, साइड वाली बात पे। देखें आपको एक साइड नज़र आ रही है AD, कौन सी साइड है, AD, इसके बिल्कुल सामने क्या है, BC, ऐसा ही ना, AD के सामने बिल्कुल क्या बन रहा है, BC। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं 4 लाइन्स। कौन सी लाइन्स भाई, कौन सी लाइन है, ये है AD और साथ में BC। AD और BC की जो लाइन है, अब उसमें क्या है, अब उसके अंदर एक लाइन आपको नज़र आ रही है, कौन सी, ये वाली नीचे A से लेकर B तक की। अब ये देखें इसको काटती हुई जा रही है, सही ना, यानी कि एक ये दो लाइन इस तरह से थी, ये जो नीचे वाली लाइन है AB वाली, ये इन दोनों को काटती हुई जा रही है इस तरीके से। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 4 लाइन्स AD एंड BC विथ AB, ठीक है ना, नीचे जो हमारे को नज़र आ रही है AB इज़ ट्रांसवर्सल। AB क्या है भाई, वो ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था, आपको यकीनन जहन में भी होगा। ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को काटे, ठीक है ना, ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को काटे वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। अब ये देखेंगे दो पैरेलल लाइन थी, इस AB ने उसको काट दिया, ऐसा ही है, उसको काट दिया तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल कहलाता है। यानी कि AD और BC की जो साइड थी उसके लिए AB क्या बन गया, उसके लिए AB जो है भाई वो ट्रांसवर्सल बन गया। अब हम आते हैं दूसरी साइड के ऊपर। दूसरी साइड देखें यहाँ पर क्या बन रही है कि 4, यहाँ पर ही लिखते हैं हम कि 4 लाइन्स। कौन सी लाइन की बात कर रहा है इस बार, ये लाइन की बात कर रहा है AB, यानी कि AB की जो लाइन है ये रही AB, और AB के ऊपर क्या है, DC, यानी कि AB और साथ में DC, ठीक है, AB और DC। अब उसके लिए देखें ट्रांसवर्सल क्या होगा, यानी कि ये रहा A, ये रहा B। अब उसको कौन सी लाइन है जो उसको ट्रांसवर्सल के तौर पर काट रही है, उसके लिए कौन सी लाइन है, देखें AD की लाइन है, AD, यानी कि किस तरह से, ये दो लाइनें हैं और इसको कौन सी लाइन काट रही है, ये वाली ऊपर से जो आ रही है ना AD, ये लाइन इसको काट रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 लाइन्स AB एंड DC, हम यहाँ पर लिखेंगे विथ
ए डी, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, ए डी इज़ ट्रांसवर्सल, के भाई ए डी जो है इसका क्या है, ए डी इसका ट्रांसवर्सल है। यकीनन ये चीज़ समझ में आ रही होगी क्योंकि ए बी को यहाँ पर ए डी काट रहा है, समझ में बात आ गई होगी। ए बी को या डी सी को कह लें, ये ए डी जो है ये इसको काट रहा है। यकीनन बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो देखें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ और बाकी का जो स्टेप हमारे कुछ रह गए उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट में, देखें साइड में हमारी क्लियर हो चुकी है। अब आ जाए एंगल पर आ जाए, अंदर की तरफ की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, अंदर जो एंगल बन रहे हैं। देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एंगल 1 है, यहाँ पर एंगल 2 है। अब ये दोनों एंगल कौन से हैं, देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है ना। एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये क्या है, ये हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं आर इंटीरियर एंगल, के भाई ये जो है इंटीरियर एंगल है। अब ये इंटीरियर एंगल क्या होता है, आपको एक अगर हो सकता है आपको मालूम नहीं हो, देखें इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री को भी कहा जाता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री का मैंने आपको बताया था, जहाँ पर 180 आ जाए वो सप्लीमेंट्री है। देखें बात को समझें, इंटीरियर एंगल क्या होता है, देखें जब एक ही लाइन पर दो एंगल बनते हैं ना, ये देखें एंगल 1 है एंगल 2 है, एक ही लाइन पर बन रहे हैं, दोनों का सम क्या हो 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है, इंटीरियर एंगल कहलाता है, ठीक है ना। जिस तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल होता है, बिल्कुल उसी की कॉपी आप इसको समझ लें। हम यहाँ लिखते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इंटीरियर एंगल्स। उसकी वजह क्या, और मज़ीद हम क्या कहते हैं कि ऑन सेम साइड्स, क्योंकि ये एक ही साइड पर बने ना, सेम साइड्स, ऑन सेम साइड्स ऑफ, अब सेम साइड किसकी, ट्रांसवर्सल एंगल, ठीक है ना। ट्रांसवर्सल एंगल पिछले स्टेप में मैंने आपको बता दिया था अच्छे तरीके से कि ट्रांसवर्सल एंगल क्या होता है, यानी कि ट्रांसवर्सल, अब देखें ये ए डी और बी सी है, इसका ट्रांसवर्सल क्या था, ए बी, और इस ए बी और डी सी का ट्रांसवर्सल क्या था, ए डी। बात आपको समझ में आ रही है अच्छे तरीके से, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और इसके हम नीचे लिख भी देते हैं कि एंगल 1 है एंगल 2 है, कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर दोनों को हम प्लस करते हैं तो ये क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा 180 डिग्री। अब देखें जिस तरीके से एंगल 1 और एंगल 2 का जिक्र मैंने यहाँ पर किया, एंगल 1 और एंगल 2, बाकी क्या रहेगा, एंगल 3 और एंगल 4, बिल्कुल इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 का भी जिक्र आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखें आपके सामने एंगल 3 और एंगल 4 को भी लिख दिया। यहाँ पर 1 और 2 को मैंने प्रूफ करके दिखाया कि 1 2 को प्लस किया 180 आया। यहाँ पर देखें 3 और 4, देखें ये भी दोनों एक ही लाइन पे बन रहे हैं ना, तो ये भी इंटीरियर एंगल तो हैं कि एक ही लाइन पे जब दो एंगल बने और दोनों का सम जो है 180 आ जाए, वो क्या कहलाता है, वो इंटीरियर एंगल कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिख दी, यहाँ पर भी। अब देखें हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया है कि इंटीरियर एंगल जो है दोनों साइड के वो क्या है, सप्लीमेंट्री। हम यहाँ पर लिख देते हैं, किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे कि सिंस इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सिंस इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सिंस इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। ऊपर हमने बताया था ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, ऑफ ट्रांसवर्सल आर। अब ये क्या है, हमने खुद ने बताया था ये है सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री मैंने आपको बताया था कि सप्लीमेंट्री जो होता है 180 डिग्री होता है। तो देखें अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से। देखें ये हमारी साइड जो AD है, अब इसके अपोजिट साइड क्या है, देखें BC, यानी कि AD किसका पैरेलल है, BC का ही है ना। यहाँ फिर देखें हमने प्रूव कर दिया ना कि सारी साइड्स का जो है हम जो सम निकाल रहे हैं 180 बन रहा है वो, तो यानी कि AD की साइड जो है उसके अपोजिट साइड क्या है, BC। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इस तरह से लिखेंगे हम यहाँ पर, सिंस AD जो है वो क्या है, पैरेलल है। अच्छा किसके पैरेलल है भाई, वो BC के पैरेलल है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी एक चीज़ आ जाएगी, कौन सी, जिस तरीके से ये चीज़ आई है, AD पैरेलल है BC के, यानी कि AD पैरेलल है BC के। अब दूसरी आ जाएगी AB, यानी कि नीचे वाली साइड जो है ये पैरेलल किसके है, CD के पैरेलल है। तो ये जो लाइन है ना, किस तरह से कि सिंस इंटीरियर एंगल्स, ये सारी की सारी यहाँ पर भी आ जाएगी। तो और इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं, और उसके बाद AB पैरेलल हो जाएगा CD के, तो उसको भी हम वहाँ पर लिख देते हैं। अब देखें किस तरह से हो गया, यहाँ पर देखें मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि साइड AD जो है ये पैरेलल है BC की। ये देखें AD पैरेलल है BC के और AB पैरेलल है CD के, यानी कि AB जो है ये पैरेलल है CD के। यानी कि बात समझ में आ रही होगी आपको कि पैरेललोग्राम में मैंने आपको जैसे बताया था पिछली एक्सरसाइज में भी कि पैरेललोग्राम में दोनों अपोजिट साइड्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखें प्रूफ मैंने कर दिया है, तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख देते हैं कि ABCD इज़
पैरालेलोग्राम, ठीक है ना, ये पैरालेलोग्राम का सिंबल है। तो यकीनन ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। लास्ट में हम क्या कर देंगे, लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे क्यू ई और साथ में डी। तो यकीनन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है देखिए आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है, और जो है इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने से पहले ही एक आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बना दिया है। स्टेटमेंट और रीज़न के लिए भी मैंने जो है इसके लिए साइड में कॉलम बना दिए हैं। अब देखें क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरालेलोग्राम, कि कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरालेलोग्राम है। जाहिर सी बात है पैरालेलोग्राम ही होता है, लेकिन हमने प्रूव करना है उसको। लेकिन क्या कह रहा है, इफ़ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, कि अगर उसके डायगोनल जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब देखें डायगोनल मैंने आपको बताया था क्या होता है। डायगोनल यानी कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो लाइन जा रही होती है डायगोनल होता है। यानी कि ए से लेकर सी तक एक लाइन जा रही है, दूसरी लाइन जा रही है बी से लेकर डी तक, और वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को 2 बराबर हिस्सों में काट रहे हैं। अब किस तरह से देखें, ए से लेकर सी तक एक लाइन लगाते हैं और बी से लेकर डी तक, यानी लाइन से मुराद क्या है यहाँ पर डायगोनल। तो हम क्या करते हैं, डायगोनल को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने डायगोनल जो है मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, और जो है देखें दोनों ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक मैं पॉइंट लगा देता हूँ उसके लिए, और देखें हमें मालूम है यहाँ पर एक एंगल बन रहा था, तो एक एंगल देखें यहाँ पर बन रहा है, और जो है एक एंगल बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर भी बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही है ना, ठीक है। अच्छा एक एंगल देखें यहाँ भी बन रहा है, और एक एंगल इसके ऊपर भी बन रहा है। देखें इसको तो हम नाम दे देते हैं पॉइंट ओ का, कि भाई ये पॉइंट ओ है, ठीक है। एक एंगल हमें मालूम है यहाँ बन रहा था, हम क्या करते हैं इसको नाम दे देते हैं एंगल 1 का। ऊपर जो है बिल्कुल इसके सामने एंगल 2 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम दे देते हैं एंगल 3, और यहाँ हम दे देते हैं एंगल 4, ठीक है। इस तरीके से हम नाम इसको दे देते हैं। अब देखें हमने क्या करना है मज़ीद, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं गिवन, कि हमें उसने दिया यहाँ पर क्या है, ठीक। हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है, उसने हमें कहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल के लिए मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, यानी कि QUAD, इस तरीके से लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। अब देखिए हमने उसको नाम क्या दिया, ABCD, यही हम हर क्वेश्चन में दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ABC और साथ में D, ठीक है। अच्छा आगे उसने कहा है कि उसके जो डायगोनल हैं, अब डायगोनल क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। डायगोनल ये जो लाइन जा रही है डायगोनल है। अब देखें कौन सा डायगोनल, एक डायगोनल है ए से लेके सी तक, हम यहाँ पर लिख देते हैं AC, ठीक है। एक साइड हमारी AC है, दूसरी हमारी साइड क्या है, देखें ये क्या है, B से लेकर D तक, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं B और साथ में D, ठीक है ना। एक साइड हमारे पास हो गई BD। अब देखें ये कर रहे क्या है, क्वेश्चन में खुद ने उससे हमें बताया था, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा ईच अदर, एक दूसरे को, और देखें कहाँ पर काट रहे हैं, हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया था यहाँ पर O का, ठीक है ना। 0 नहीं है O है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट O। पॉइंट O पर जो है ये क्या कर रहे हैं भाई, एक दूसरे को काट रहे हैं। अब देखें भाई मिसाल के तौर पर देखें किस तरह से। अब देखें पहले डायगोनल पे हम आते हैं। एक डायगोनल हमारे पास है A से लेकर C तक, लेकिन उसके सेंटर में हमारे पास क्या आ रहा है, O आ रहा है, ऐसा ही है ना। यानी कि A से लेकर O तक का जो फासला है वही O से लेकर C तक का भी फासला होगा, ऐसा ही है ना। हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको लिख देंगे कि हमारी साइड जो है AO ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ये है CO के, ठीक है ना। यानी कि A से लेके O तक का जो फासला है वही C से लेके O तक का भी फासला है, बिल्कुल ऐसा ही है यकीनन। अच्छा उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं एंड। दूसरा भी आपको नज़र आ रहा है, B से लेकर O तक का जो फासला देखें वही D से लेकर O तक का भी फासला होगा, ऐसे ही ना। हम यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं कि B से लेकर O तक का जो फासला है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है किसके, D से लेकर O तक के। अब देखें हमने फाइंड क्या करना था, या फिर हमने प्रूफ क्या करना था, हम यहाँ पर लिख देते हैं टू प्रूफ, ठीक है। कि हमने प्रूफ करना है, भाई क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन में खुद ने उसने कहा था कि ये जो ABCD है, यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या होना चाहिए, ये एक पैरालेलोग्राम होना चाहिए। ये देखें पैरालेलोग्राम का सिंबल है, 2 पैरेलल लाइन और ऊपर आपने M लिखना है, पैरालेलोग्राम का सिंबल है, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है। अब आ जाते हैं हम स्टेटमेंट और रीज़न की साइड पे। तो आपको यहाँ पर 2 आपको यहाँ पर ट्राइंगल बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। एक देखें AOB, ठीक है, ऐसा ही है ना। दूसरा क्या है COD, देन दोनों एक दूसरे के ऊपर बन रहे हैं। किस तरह से बन रहा है देखें, एक तो हमारे पास बन रहा है इस तरह से, ठीक है, और दूसरा हमारे पास किस तरह बन रहा है, इस तरह से, ठीक है। एक AOB, दूसरा COD, किस तरह से लिखेंगे देखें, हम यहाँ पर लिखते हैं कि इन ट्राइंगल, और ट्राइंगल पहले का नाम क्या है AOB, ठीक है ना।
ट्राइंगल AOB। अब हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करवाना है। अच्छा भाई, किससे कंपेयर करवाना है? हमने कंपेयर करवाना है दूसरे ट्राइंगल से, जिसका नाम है ट्राइंगल COD, ठीक है ना। ट्राइंगल COD के साथ हमने इसको कंपेयर करवाना है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें आप इसके डायगोनल में आ जाएं। देखें A से लेकर O तक का फासला है, वही O से लेकर C तक का फासला भी हमने बताया था, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि A से लेके O तक की जो साइड है, देखें वो क्या है भाई, बराबर है या फिर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, C से लेकर O तक, ऐसा ही है। और ये देखें हमने बताया नहीं है, क्वेश्चन में उसने खुद ने हमें बता दिया था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं गिवन कि ये चीज़ उसने हमें दी है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाएं। अब देखें आपको एंगल बनते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर एक एंगल 1 है, यहाँ पर एंगल 2 है। देखें दोनों बराबर ही होंगे ना ये भी, क्योंकि हमारे पास क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल में हर चीज़ बराबर है, ये हम अच्छे से जानते हैं, हमने सिर्फ प्रूव करके बताना है। तो एंगल 1 जो बन रहा है वही जाहिर सी बात ऊपर भी बन रहा है एंगल 2, यानी कि दोनों बराबर होंगे, कोई फ़र्क नहीं होगा। हम इसको किस तरह से लिखेंगे, एंगल 1 जो है हमारा वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या बराबर है। अब उसकी वजह क्या है, वजह उसकी ये है क्योंकि ये वर्टिकल एंगल है, क्या है ये, इसका वर्टिकल एंगल है, ठीक है ना। हम यहाँ पर इसके लिख देंगे वर्टिकल एंगल। अच्छा, वर्टिकल एंगल क्या होता है, देखें ऐसा एंगल जो दूसरे एंगल के ऊपर बनता है, ठीक है ना। देखें एक एंगल यहाँ बन रहा था, इसके ऊपर क्या बन रहा है, तो दूसरा एंगल बन रहा है ना, तो ये इसका वर्टिकल एंगल कहलाएगा। तो एंगल 1 का वर्टिकल एंगल क्या होगा, एंगल 2, जो कि दोनों देखें क्या होगा, बराबर होंगे या फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। एक चीज़ आपको समझ आ गई। अच्छा भाई, अब दूसरे उस पर आ जाएँ, डायगोनल पर आ जाएं। देखें B से लेकर O तक का जो फासला है वही O से लेकर D तक का भी फासला होगा, वही बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। हम यहाँ पर इसको किस तरह से लिखेंगे कि हमारी जो साइड है, यानी कि हमारे जो डायगोनल है BO, ये क्या है भाई, ये बराबर है या कॉन्ग्रुएंट है किसके, ये DO के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अच्छा देखें ये जिस तरह से उसने दिया था हमें, ये भी इसने दिया है। हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये चीज़ भाई हमने मालूम नहीं की, ये चीज़ उसने हमें यहाँ पर दी थी। देखें 3 चीज़ मालूम हो गई, मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें हमने मालूम करनी होती हैं, यानी कि एक पोस्टुलेट हमारा हो जाता है। तो अब ऊपर जो हमने लिखा था उसको हम दोबारा यहाँ लिख देंगे कि ट्राइंगल AOB, ये क्या है भाई, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, बराबर हो चुका है किसके, ट्राइंगल COD के। अब देखें उसका रीज़न क्या है, कौन सा ऐसा पोस्टुलेट जो लगा है, देखें साइड एंगल साइड, ऐसा ही ना, ऊपर साइड है फिर एंगल है फिर साइड है। हम यहाँ पर लिख देंगे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट की वजह से हमारा जो है पोस्टुलेट जो है यहाँ पर पूरा हो चुका है, ठीक है। अब देखें बाकी हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास देखें एक एंगल बच गया था, एंगल 3 था, एंगल 4 था। अब हमें मालूम है जो जो चीज़ें रह गई हैं वो सारी बराबर हैं, ऐसा ही है। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ लिख देंगे कि एंगल 3 और एंगल 3 देखें किसका कॉन्ग्रुएंट है, जाहिर सी बात है एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा ही होगा। लेकिन हम क्या करेंगे आगे, इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, बिल्कुल आसान है। हमने यहाँ पर लिखना होगा बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी की वजह से हमारा जो एंगल 3 एंगल 4 बराबर है। अब देखें जो भी चीज़ आ रही है वो पोस्टुलेट निकलने की वजह से कॉन्ग्रुएंट आएगी, ऐसा ही है, बिल्कुल यकीनन आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखें यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मज़ीद और। अब किस वजह से, उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको मालूम है जब एक चीज़ कॉन्ग्रुएंट आ जाती है, पैरेलल आ जाती है, तो क्या होती है, उसकी दोनों साइडें क्या होती हैं भाई, बराबर होती हैं, पैरेलल होती हैं। देखें A से लेके B तक की जो साइड है, हमने देखें क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने कहा था कि एक क्वाड्रिलेटरल है, आप उसको पैरेललोग्राम में आप उसको प्रूव करके दिखाएं। और हमें पता है अच्छे से कि पैरेललोग्राम की दोनों साइड्स अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती हैं, यानी कि A से लेकर B तक की जो साइड है वही C से लेकर D तक की साइड के बराबर होगी, बिल्कुल ऐसा ही ना। हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे कि हमारी जो साइड है AB की जो साइड है हमारी वो क्या है भाई, वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, वो CD के पैरेलल है। AB हो गया CD के पैरेलल, लेकिन एक साइड और बन रही है ना AD, ये वाली साइड भी बन रही है ना AD। अभी देखें किसके पैरेलल आएगा, जाहिर सी बात है BC के पैरेलल आएगा। हम यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में समझाया था, पिछले एक्सरसाइज में, कि सेम वैसी ही चीज़ आ रही है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना होगा, सिमिलरली। और उसका आगे हम क्या लिखेंगे सिमिलरली के बाद, कि हमारी साइड जो AD है वो क्या है, वो पैरेलल है। अच्छा वो किसके पैरेलल है, वो BC के पैरेलल है, यानी कि AD BC के पैरेलल है। अब देखें, अब इसके रीज़न में आ जाएँ, इन दोनों के रीज़न पे। देखें भाई AB और CD, ये रहा AB और CD, यहाँ पर एंगल बन रहे हैं, कौन से एंगल बन रहे हैं, एक एंगल 3 है, एक एंगल 4 है। अब देखें दोनों एंगल भी बराबर थे, ऊपर हमने बताया था ना यहाँ पर कि एंगल 3 एंगल 4 दोनों बराबर हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे कि अल्टरनेट, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल 3 एंड एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो क्या है, अल्टरनेट मतलब होता है बराबर, कि वो बराबर हैं। एंगल 4 आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, क्योंकि एक कॉन्ग्रुएंट है, बराबर हैं। अच्छा कॉन्ग्रुएंट है, बराबर, किस वजह से, बाय द
अबव प्रोसेस, ठीक है ना, ऊपर जो हमने प्रोसेस किया है उसकी वजह से ये क्या है, दोनों बराबर हैं। बात समझ में आ रही है आपको अच्छे तरीके से। अब देखें ये सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है। उसने हमें क्या कहा था कि आपको क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करके दिखाना है कि वो एक पैरेललोग्राम है, और हमें अच्छे से पता है पैरेललोग्राम की दोनों साइड्स जो होती हैं आपस में अपोजिट होती हैं, चारों साइड जिसको हम कहते हैं, यानी कि ए बी जो है ये किसके पैरेलल है, ये डी सी के पैरेलल है या सी डी के है, और ए डी ये बी सी के पैरेलल है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो देखें दोनों चीज़ यहाँ पे प्रूव हो चुकी हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, लास्ट में हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से कि इस तरह से हम लिख देंगे कि ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी जो था अब वो क्या है हमारा, वो इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, पैरेललोग्राम का सिंबल है। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसकी अपोजिट साइड जो होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है ना, इसकी अपोजिट साइड जो होती हैं पैरेलल होती हैं। पैरेलल की निशानी यानी कि सिंबल ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और ऊपर मैंने इसको प्रूफ भी करके दिखा दिया है। तो स्टूडेंट्स यकीनन ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस क्या है प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, बहुत आसानी के साथ आपको क्वेश्चन समझ में आते रहेंगे। तो अब आपने क्या करना है, इसको भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे तरीके से इसको याद भी करने की कोशिश करनी है। इन स्टेप्स को आप याद कर लें, जहन में रख लें, इंशाल्लाह ये जो आपके थ्योरम है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे और पेपर्स में आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। देखें बात को समझें कि अगर इसके अपोजिट साइड जो हैं उसके पेयर कॉन्ग्रुएंट हो। अभी पेयर क्या है, देखें ए और बी एक पेयर है, ठीक है ना, ए और बी एक पेयर है। इसका अपोजिट साइड क्या है, देखें जाहिर सी बात है सी डी होगा, तो ये क्या होगा, अपोजिट साइड इसका क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि ए बी जो है वही ऊपर वाली साइड सी डी है, या फिर ए डी जो है वही क्या होगी, साइड यहाँ पर बी सी होगी। तो ये कह रहा है आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर ये क्या है भाई, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब देखें किस तरह से होगा, हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले गिवन कि उसने हमें दिया क्या है। गिवन में सबसे पहले लिखते हैं कि ए बी सी डी, ए बी सी डी जो है क्या है भाई, वो एक क्वाड्रिलेटरल है। हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। अब देखें बात को समझें, एक साइड हमारी क्या है, यानी कि एक पेयर हमारा ए बी है, इसके बिल्कुल सामने ऊपर क्या बनेगा, सी डी, और वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये इसने खुद ने कहा है। हम यहाँ पर इसको किस तरह से लिखते हैं कि ए बी जो है एक साइड हमारी वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी सी के लें, सी डी के लें, बात है कि है डी सी के, और दूसरी साइड जो है ए डी, ये किसका कॉन्ग्रुएंट है, देखिए वो बी सी का कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पर इसको किस तरह से लिखते हैं कि ए डी जो है, ए डी वो किसका कॉन्ग्रुएंट होगा, वो होगा बी सी का कॉन्ग्रुएंट। अब देखें भाई प्रूफ क्या करना है, हमने यहाँ पर ये बताना है कि भाई हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है इसको पैरेललोग्राम साबित करना है, यानी कि ए बी सी डी, ए बाई सी डी क्या होगा, इज़ पैरेललोग्राम के ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम है, ठीक है। या आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखें इसको पैरेललोग्राम साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या होती है भाई, इसके अंदर बाद में थोड़ी सी चेंजिंग हमने लानी होती है। किस तरह से देखें, हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें पेयर बना हुआ है, हमने क्या करना है, ए को सी से मिलाना है। किस तरह से देखें, ए यहाँ से जाएगा और जाकर किसे मिलेगा, सी से, ठीक है। ए मिल गया सी से, हम यहाँ पर लिखेंगे ज्वाइन ए टू सी, है ना, हमने ज्वाइन करना है ए से लेके सी तक, वो देखें हमने यहाँ पर कर दिया। एंड आगे हमने क्या करना है, बी टू डी, बी को डी से मिलाना है, यानी कि ये रहा बी, ये यहाँ से जाएगा और जाके मिल जाएगा डी के साथ, ठीक है। बात समझ में आपको आ गई, यानी कि ए मिल गया सी से, बी मिल गया डी से। तो ए जब सी से मिला हमारे पास क्या बना, देखिए हमारे पास बन गया ए सी, और यहाँ पर लिख देते हैं एंड बी जब डी से मिला हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास यहाँ पर बन गया बी डी, ठीक है। बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से। ये मिल रहे हैं कहाँ पर मिल रहे हैं, देखें एक पॉइंट पर मिल रहे हैं ये दोनों जो है ना, एक यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, दोनों यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है। इस पॉइंट को देखें हम नाम देते हैं ओ का, कि भाई इसको नाम है ओ। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये मिल रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग से मुराद है जब दो पॉइंट आपस में मिलते हैं, इंटरसेक्टिंग कहाँ पर, एट ओ पॉइंट जो है वहाँ पर ये मिल रहे हैं। अब देखें कुछ एंगल यहाँ बन रहे हैं, एक एंगल देखें यहाँ भी बन रहा है, ठीक है, और एक एंगल इसके ऊपर बन रहा है। तो इसको भाई मिसाल के तौर पर हम नंबर 1 का नाम देते हैं, उसको हम एंगल 2 का नाम देते हैं। इस तरीके से यकीनन आपको समझ में आ रही होगी अच्छे तरीके से। अब देखें ये चीज़ तो यहाँ क्लियर हो चुकी है। अब आप आ जाएँ
स्टेटमेंट और रीज़न की साइड पे। देखिए भाई स्टेटमेंट और रीज़न की साइड पे आ गए। यहाँ पर देखें आपको कुछ ट्रायंगल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से देखें, एक ट्रायंगल ये रहा AOB, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल क्या है COD या DOC कह लें, COD कह लें, बात एक ही है। हम यहाँ पर इसको किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल AOB को हम कंपेयर करा देते हैं, किससे कराएंगे, ट्रायंगल DOC। ट्रायंगल AOB को हम ट्रायंगल DOC के साथ कंपेयर करवाते हैं यहाँ पर। अभी देखें इसको प्रूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट देखें आपको यहाँ पर नजर आ रहा है O। अब देखें हम इसको क्या करेंगे, अब ये दोनों के अंदर मौजूद है, किस तरह से देखें, एक एंगल आपको, एक ट्रायंगल आपको इस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा होगा और एक ट्रायंगल आपको इस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा होगा। दोनों में यहाँ पर भी O है, यहाँ पर भी O है, दोनों के अंदर मौजूद है। हम यहाँ पर देखें फिर इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि एंगल O कॉन्ग्रुएंट है एंगल O के, इस तरह से तो लिखेंगे नहीं। हम इसको किस तरह से लिखेंगे, साइडों के साथ। ये देखें ये चीज़ मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 में सिखाई थी, या आपको हो सकता है याद भी होगी। किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एंगल AOB, ठीक है ना, एंगल AOB साइडों के साथ हम उसको लिखेंगे। एंगल AOB जो है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल DOC के, एंगल DOC के कॉन्ग्रुएंट है ये। अब देखें इसका रीज़न क्या है, रीज़न इसका ये है क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली एंगल है, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्यों, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है, देखें वर्टिकल एंगल क्या होता है, जो एक दूसरे के ऊपर बनते हैं ना, मुखालिफ सिमत में बनते हैं, वर्टिकल एंगल होते हैं। तो देखें ये एंगल 1 एंगल 2 दोनों बराबर ही हैं, जो यहाँ पर बनेगा वही ऊपर भी बनेगा। तो एंगल AOB यानी कि एंगल O किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल O के। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब आ जाए, एक साइड आपको नज़र आ रही है AB, ठीक है, इसके ऊपर कौन सी साइड नज़र आ रही है, CD, यानी कि AB बराबर ही होगी। तो हम यहाँ पर इसको किस तरह से लिखेंगे कि हमारी साइड AB जो है वो क्या है, बराबर है या कॉन्ग्रुएंट है किसके, ये कॉन्ग्रुएंट है DC के। ये चीज़ देखें उसने हमें क्वेश्चन में बताई थी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे गिवन, ठीक है, कि ये उसने हमें बताई थी। आगे आ जाए, एक और साइड आपको नज़र आ रही है AD, इसके बिल्कुल सामने क्या बन रहा है, यहाँ पर BC बन रहा है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देंगे कि एक और साइड है हमारी AD, ये भी क्या है भाई, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये BC के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे BC। और देखें ये चीज़ भी उसने हमें यहाँ पर दी थी, हम यहाँ पर लिख देंगे गिवन। अब देखें तीन चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। मैंने आपको बताया था पोस्टुलेट साबित करने के लिए कोई भी तीन चीज़ें मालूम करनी होती हैं, तो तीन चीज़ें हमें मालूम हो गई हैं। तो ऊपर देखें जो हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे थे, अब वो हो गई कॉन्ग्रुएंट। किस तरह से लिखेंगे कि ट्रायंगल AOB, अब ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, ठीक है। किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ है, ट्रायंगल DOC के। और पोस्टुलेट कौन सा लगा है, देखें सबसे ऊपर आया एंगल, फिर हमारे पास आई साइड, और उसके बाद दोबारा आई हमारे पास साइड, यानी कि एंगल साइड साइड पोस्टुलेट, ठीक है ना। एंगल साइड साइड पोस्टुलेट की वजह से ये चीज़ यहाँ पर जो है क्लियर हो चुकी है। अब देखें दूसरे एंगल जो हमारे पास बचेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है हमने सिर्फ एक चीज़ पोस्टुलेट निकालना होता है, बाकी सब वैसा का वैसा आ जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब हमारे पास आएगा एंगल CDO, यानी कि देखें ये रहा C, ये रहा D और ये रहा O, यानी कि CDO ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या बराबर है किसके, एंगल ABO के। एंगल ABO के कॉन्ग्रुएंट है। अब देखें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इस वाली साइड की मैं बात कर रहा हूँ। हम इसको देखें ऐसे नहीं लिख सकते थे कि एंगल B बराबर है या कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल D के। ऐसे लिख भी सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीका ये होता है, तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से। और एक और चीज़, एंगल A के सामने देखें क्या बन रहा है, एंगल C, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा एंगल C या एंगल A बराबर किसके, एंगल C के। लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको देखें किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे साइडों के साथ, यानी कि एंगल DCO, ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल OAB के। बिल्कुल बात तो मैं असल में इसकी कर रहा हूँ, लेकिन देखें साइडों के साथ लिखना होता है, प्रॉपर तरीका ये होता है, ठीक है। और देखें ये चीज़ तो हम ऊपर प्रूफ कर ही चुके हैं, क्योंकि हमारा पोस्टुलेट निकल चुका है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की वजह से ये चीज़ जो है यहाँ पर प्रूव हो गई है। और यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाएगी कि बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कि यहाँ पर भी देखें ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की वजह से ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। अब देखें बाकी के जो एंगल हमारे पास बन रहे हैं हम उसको भी किस तरह से लिखेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था एक चीज़ जब आप प्रूफ ऊपर कर चुके हैं और सेम उसी के जैसी चीज़ें आ रही हों, हमने यहाँ पर क्या लिखना होता है, हमने यहाँ पर लिखना होता है सिमिलरली, कि बिल्कुल इसी तरीके से। अब देखें क्या बिल्कुल इसी तरीके से। अब यहाँ पर देखें आपको दो मज़ीद आपको ट्रायंगल बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। किस तरह से, देखें एक तो बनेगा आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा बनता हुआ, और दूसरा आपको कुछ इस तरह से बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें क्या बन रहा है, AOD, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि
ओ और साथ में डी। दूसरा क्या बन रहा है, सी ओ बी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी, यहाँ पर ओ और यहाँ पर बी। ये एक हमारे को आपको नज़र आ रहा होगा ट्राइंगल बनता हुआ। अब देखें इसको भी हमने प्रूव करना है, हालांकि ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं। एक चीज़ एक दफ़ा हमने प्रूव कर लिया है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि ट्राइंगल ए ओ डी, कि ट्राइंगल ए ओ डी जो है ये क्या है, ये यकीनन ये भी इसका कॉन्ग्रुएंट ही होगा। किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल ओ ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। और देखें एक दफ़ा ऊपर जब हमारे पास ये पोस्टुलेट लग गया ना, तो यकीनन इसके अंदर भी यही पोस्टुलेट आएगा, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल साइड साइड पोस्टुलेट, के एंगल साइड साइड पोस्टुलेट की वजह से ये चीज़ हमारी क्लियर है। क्योंकि देखें सिमिलरली लिखने का मतलब ये था कि बाकी सारी की चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी आनी है, ठीक है। अब देखें बाकी जो एंगल के अंदर बन रहे हैं ना, जिस तरह से ये आए थे, हम उनको भी यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल डी ए ओ। एक एंगल यहाँ पर बन रहा है डी ए ओ, ये क्या है, ये बराबर है या फिर कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा किसके कॉन्ग्रुएंट है भाई, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी सी ओ के, एंगल बी सी ओ के कॉन्ग्रुएंट है। अब देखें एक बात को समझ लें, ऊपर हमारे पास ये बना था एंगल डी सी ओ, आप मिसाल ले लें भाई, इसको आप बना लें इक्वेशन नंबर 1, और एक ये हमारे पास बना है, इसको आप बना लें इक्वेशन नंबर 2, ठीक। इसकी वजह क्या है मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा आगे। अच्छा ये हमारा निकला यहाँ पे, इसका भी देखें, इसकी जगह क्या आएगा, इसका जगह आएगा बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ऊपर हमने कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर निकाल ली है, इसकी कॉन्ग्रुएंट हमने इसको साबित कर दिया है। इसकी वजह से इसको हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। अब इसके अंदर देखें एक एंगल आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, कौन सा, एक एंगल डी और एक एंगल बी। ये वाली साइड तो क्लियर हो चुकी है ना, एंगल डी और एंगल बी, तो इसको हम इसके साइडों के साथ लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे कि एंगल ए डी ओ, यानी कि देखें असल में तो एंगल डी की बात कर रहा है, लेकिन साइडों के साथ क्या बन जाएगा, एंगल ए डी ओ, ये क्या है, ये बराबर है या कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल सी बी ओ के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल की वजह से देखिए ये चीज़ भी इसके जो है यहाँ पर साबित हो चुकी है। यकीनन ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, यहाँ पर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को करना है यहाँ पर प्लस। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो यकीनन आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, और बाकी का जो हमारे कुछ स्टेप 1-2 रह गए हैं उसको मैं आगे मज़ीद सॉल्व करता हूँ। अब देखें हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने इसको रिमूव नहीं किया है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने क्या करना है, दोनों को करना है प्लस। अब दोनों प्लस होंगे, देखें किस तरह से बन जाएंगे, ये बन जाएंगे इस तरीके से। हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ओ ए बी, ठीक है ना। एंगल चारों को लिख लेते हैं, यहाँ पर देखें 1 2 3 4 4 आपको नज़र आ रहे हैं, चारों के चारों को लिख लेते हैं प्लस के साथ। तो मैं इसको लिख लेता हूँ प्लस करके। अब देखें चारों को मैं लिख चुका हूँ प्लस करके, ये चार जो भी थे हमारे पास 1 2 3 और 4 चारों में मैंने यहाँ पर लिख दिया, चारों को प्लस मैंने करने के लिए। अब उसको वजह क्या है प्लस करने का, उसका रीज़न क्या है, हम यहाँ पर लिखते हैं बाय एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है, कि ये क्या है, एक एडिशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टी के लिए मैंने क्या किया, इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब देखें बात को समझें, एंगल ओ ए बी और एंगल डी ए ओ, दर हकीकत ये है एंगल ए और एंगल ए, ऐसा ही है ना। बीच में मैंने आपको बताया था एंगल आता है साइड में, इसकी साइडें आती हैं। ये दर हकीकत क्या है, ये है एंगल ए, क्या है, एंगल ए, और ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एंगल सी और साथ में एंगल सी, यानी कि इधर भी एंगल सी ही की बात हो रही है। हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है, और इसके सामने इसका रीज़न भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ओ ए बी जो है हम उसमें प्लस कर रहे थे एंगल डी ए ओ को, एंगल डी ए ओ को प्लस कर रहे थे, तो वो क्या बन रहा था, एंगल ए बन रहा था। यहाँ पर देखें एंगल ए बन रहा है, ठीक है ना। और जो है दूसरा क्या है, एंगल डी सी ओ जो है उसमें हमने प्लस किया है एंगल बी सी ओ को, तो ये क्या बन रहा था, सिंपल सी बात है, ये यहाँ पर बन रहा था हमारे पास, ये यहाँ पर हमारे पास बन रहा था सी, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ तो आपको समझ में आ गई। बाकी हमारे पास देखिए एंगल भी बन गया, एंगल डी रह गया। अब देखिए हमें मालूम है, जाहिर सी बात है, ये भी इसके कॉन्ग्रुएंट ही होगा, बराबर ही होगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं
एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, ऊपर जब एंगल ए और एंगल सी बराबर हो चुका है तो जाहिर सी बात है दूसरे एंगल जो बच गए वो भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली एंगल बी जो है हमारा वो कॉन्ग्रुएंट है या बराबर है किसके, एंगल डी के। और उसका रीज़न हम लिख देंगे प्रूव्ड एज अबव, यानी कि हम ऊपर इसको प्रूव कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इसको तो प्रूव करने की कम से कम ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखें एंगल ए बी सी डी चारों साइडें कॉन्ग्रुएंट आ गई, बराबर आ गई। मतलब इसका क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए बी सी डी इज़ अ पैरालेलोग्राम। ठीक है ना, ये रहा, ये हमें फाइंड करना था, प्रूव करना था। तो ए बी सी डी क्या है, पैरालेलोग्राम है। अब उसका रीज़न हम यहाँ खुद बता देते हैं कि एंगल ए जो है भाई ये कॉन्ग्रुएंट आया किसके, एंगल सी के, और एंगल बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट आया किसके, एंगल डी के। तो देखें स्टूडेंट्स इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व होगा। कुछ मुश्किल है इस क्वेश्चंस में, यकीनन मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन क्या है प्रैक्टिस आप करते रहेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, अगर देखें क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपने वीडियो को रिवाइंड कर लेना है, दोबारा देख लेना है, इंशाल्लाह आपको यकीनन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखें आपके सामने मौजूद है। अच्छा क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है कि इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरालेलोग्राम। वही चीज़ आ रही है जो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 में आई थी। क्या कह रहा है, इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरालेलोग्राम। अगर एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरालेलोग्राम है, हमें पता है वो पैरालेलोग्राम ही होता है, प्रूव हमने करके दिखाना होता है। कह रहा है इट हैज़ डायगोनल्स विच फॉर्म 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कह रहा है उसका डायगोनल है, वो 2 ट्राइंगल बना रहा है, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। हमने क्या करना है, डायगोनल इसको सिर्फ एक बनाना है। एक डायगोनल बनेगा उससे हमारे पास 2 ट्राइंगल आ जाएंगे। किस तरह से देखें, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास सी है। हम यहाँ से एक डायगोनल लगा देते हैं कि ए से लेके सी तक एक डायगोनल चला गया। देखें 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, यानी कि एक ट्राइंगल देखें यहाँ बन गया ए सी बी, और दूसरा बन गया ए डी सी। 2 ट्राइंगल बन गए, यहाँ पर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। ठीक, अच्छा अब हमें मालूम है ये भी। अच्छा भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बना लिया हमने, फिर हम यहाँ पर गिवन में आ जाते हैं भाई। सबसे पहले कि गिवन कि उसने हमें दिया क्या है। गिवन में उसने हमें कहा था कि ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी तो हमने नाम दिया है, ए बी सी डी इज़ अ क्या है भाई, वो पैरालेलोग्राम है। ठीक है, पैरालेलोग्राम है, ठीक है भाई। अब प्रूव हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है, टू प्रूव में हम लिखते हैं, हमने प्रूव करके क्या दिखाना है, हमने प्रूव करके दिखाना है कि ट्राइंगल, एक ट्राइंगल देखें ये बन रहा है ए बी सी, हम यहाँ लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी। ये क्या होना चाहिए भाई, ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए डी सी। ऐसा ही है, हम यहाँ लिखते हैं ट्राइंगल ए डी सी। ट्राइंगल ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अच्छा किस तरह से होना चाहिए भाई, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखें कुछ एंगल भी बन रहे हैं। अब एक एंगल यहाँ बन रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि देखें एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल बन रहा है यहाँ पर, लेकिन हमें मालूम है जब ये बाइसेक्ट कोई भी चीज़ करती है तो वो चीज़ 2 हिस्सों में तकसीम होती है, ऐसा ही है ना। तो देखें एक एंगल तो ये हो जाएगा, एक एंगल ये हो जाएगा, तो इसको हम ये इसी को रहने देते हैं, यहाँ पर हम इस तरीके से 2 लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये एंगल जो 2 दूसरा है, ये एंगल पहला है। ठीक है, और इसके देखें बिल्कुल सामने यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी 2 एंगल बनेंगे। तो यहाँ पर इसका यानी कि ये इसके पैरेलल हो गया, और ये जो सिंगल आ रहा है इस साइड पर, ये इसके पैरेलल हो गया। ठीक है, हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करनी है। कंस्ट्रक्शन हालांकि मैं कर चुका हूँ, लेकिन क्या है प्रूफ भी करनी है, लिख के दिखाना है। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है भाई, जो चीज़ हमने उसमें की होती है। देखें कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, पैरेललोग्राम बनाया था। उसके बाद मैंने क्या किया था, एक मैंने यहाँ से डायगोनल दिया था ए से लेके सी तक, जिसकी वजह से ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये 2 हिस्सों में, या यूँ कह लें ये पैरेललोग्राम 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। हम यहाँ पर लिखते हैं कि डिवाइड्स, ठीक है ना, क्या कि डिवाइड्स द पैरेललोग्राम को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। अच्छा क्यों, किस में डिवाइड करना है, इनटू 2 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स में हमने उसको डिवाइड करना है। देखिए वो हमने कर दिया, यहाँ पर एक लाइन मैंने लगा दी थी, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ठीक है, अभी देखें वो बनेगा क्या, वो बन जाएगा, एक बनेगा हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, ऐसा ही ना, देखें ए बी सी, और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर ही लिख देते हैं, एंड दूसरा हमारे पास बनेगा ट्राइंगल ए डी सी बनेगा, यहाँ लिख देते हैं ए डी और साथ में सी। स्टेटमेंट और रीज़न की साइड पे आ जाएं। सबसे पहले देखें फाइंड हमने क्या करना है, प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले देखें प्रूफ हमने करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल ए डी सी के। ठीक है, एक चीज़ आपको नज़र आ रही ए बी, सही है, ए बी देखें पैरेललोग्राम है। और अच्छा ये किसके पैरेलल होगी, यानी कि इसकी अपोजिट साइड क्या है, ए बी की अपोजिट साइड देखें क्या है, वो सी डी नज़र आ रहा है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी जो है
हमारी साइड ए बी ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट किसके है, सी डी के। दोनों बराबर है ना भाई, जाहिर सी बात है दोनों बराबर हैं, ठीक। अच्छा भाई, इसका रीज़न क्या है? अब इसका रीज़न क्या है, उसके गिवन नहीं आएगा इस बार रीज़न, इस दफ़ा रीज़न क्या आएगा, उसने खुद ने बताया था कि ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में ये चीज़ें वैसे भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं, बराबर होती हैं, पैरेलल होती हैं। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम इस तरह से लिख देंगे कि ए बी सी डी, यानी कि ये जो है हमारे पास क्या है, ये एक क्या है भाई, ये है पैरेललोग्राम, ऐसा ही ना, ये इसका पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसकी वजह से ये चीज़ बराबर है। अब आ जाएँ दूसरी साइड पे, देखें अब ये हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, यानी कि देखें एक ट्रायंगल इस तरह से हमारे पास बन रहा है, एक तो इस तरह से कुछ बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास किस तरह से बन रहा है, ये बन रहा है कुछ इस तरह से, ठीक। और ये हमारी साइड है AC, और यहाँ पर भी हमारे पास बन रहा है AC, ठीक है ना। दोनों साइड पर एक जैसी चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। ये आपको याद होगा, मैंने आपको मिसाल दी थी पिछले एक चैप्टर में भी, कि दो कमरे हैं, दोनों की एक ही दीवार है, दोनों के दरमियान एक दीवार है, तो वो उसकी कॉमन साइड कहलाएगी। यानी कि देखें यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, AC जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, किसका, AC का ही कॉन्ग्रुएंट है। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि ये जो है इसकी कॉमन साइड है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये इसका क्या है भाई, ये इसकी कॉमन साइड है, यानी कि एक ही दीवार है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट के अंदर, एक चीज़ आपको और नज़र आ रही होगी, ये साइड हमारी AB वो CD के बराबर हमने कर दी थी, ये साइड भी पता नहीं ना, AD जो है ये किसके बराबर है, सामने देखें क्या है, BC। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे हमारा कि AD साइड जो है हमारी, ये क्या है भाई, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ये BC के कॉन्ग्रुएंट है। अब इसका रीज़न क्या है, वही रीज़न आएगा जो ऊपर हमारा था, क्योंकि भाई आपने खुद ने क्वेश्चन में बताया था कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, कि ये जो क्या है भाई, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो देखें अब हमने क्या करना है, प्रूव हमने क्या करवाना था, देखें प्रूव हमने करवाना था ट्रायंगल ABC को प्रूव करवाना था, किसके, हमने ट्रायंगल ADC के प्रूव करवाना था। और उसका रीज़न क्या है, देखें कौन सा पोस्टुलेट लगा है, यहाँ पर लगा है साइड 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 पोस्टुलेट यहाँ पर लगा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं साइड 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 पोस्टुलेट, ठीक है ना, कि ये इसका रीज़न है। इसकी वजह से जो है यहाँ पर देखें कंप्लीट हो चुका है। तो देखें जब ये प्रूव हो चुका है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे QE और साथ में D। तो फ्रेंड्स देखें ये यहाँ पर प्रूव हो चुका है। यकीनन ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर समझ में देखें नहीं भी आया हो, वीडियो को रिवाइंड कर लें, दोबारा देख लें, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द एंगल्स फॉर्म्ड विद एवरी साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, कह रहा है इट इज़ अ पैरेललोग्राम। कह रहा है कि अगर एंगल बन रहे हों हर साइड से, और वो क्वाड्रिलेटरल के, ये क्वाड्रिलेटरल आपके सामने बना हुआ है, हर साइड से एंगल बन रहे हो और वो सारे के सारे सप्लीमेंट्री हों। और मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, 180 डिग्री, यानी कि दो एंगल्स को मिलाया जाए, जब दो एंगल्स को ऐड किया जाए, दोनों का सम क्या है 180 डिग्री, तो वो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, ठीक है ना। तो देखें क्वाड्रिलेटरल आपके सामने मैं बना चुका हूँ। अब देखें इसको हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन लिख देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं ABCD। ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है भाई। सबसे पहले तो हम इसको लिख देते हैं कि ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। कह रहा है कि उसकी हर साइड जो है क्या होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पर क्या है, एंगल A, यहाँ पर है एंगल B। अब देखें हमें मालूम है कि एक एंगल जो होता है क्वाड्रिलेटरल का वो 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि एंगल A जो है, उस एंगल A में अगर हम प्लस कर दें एंगल B को, ठीक है ना, एंगल A में एंगल B को प्लस करें तो सीधी सी बात है क्या बनेगा, वो 180 बनेगा, ऐसा ही है। अच्छा दूसरा देखें एंगल C है, एंगल D है, हम यहाँ पर लिख देते हैं एंगल C, अगर हम उसमें एंगल D को ऐड कर दें तो वो भी क्या बनेगा, 180 बनेगा। अब देखें 180 बन गए। अब ये देखें सप्लीमेंट्री हो गए। अब देखें प्रूव हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं टू प्रूफ के अंदर कि भाई प्रूव हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है वही जो उसने कहा है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, कि भाई ये पैरेललोग्राम है, आप इसको प्रूव करके दिखा दें, ठीक है भाई। अब अच्छा अब आ जाए कंस्ट्रक्शन के अंदर। भाई कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, बनाना क्या है, और कंस्ट्रक्शन क्या होती है, कंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि पैरेललोग्राम आपने बना लिया, या फिर आप इसको लेके लें क्वाड्रिलेटरल आपने बना लिया। अब उसके बाद आपने उसके अंदर चेंजिंग क्या करनी है। ये आपके सामने क्वाड्रिलेटरल है, हम क्या करेंगे, यहाँ से देखें एक डायगोनल जाएगा, एक डायगोनल यहाँ से जाएगा और कहाँ तक जाएगा, देखें C तक जाएगा। अब देखें ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। हमें मालूम है यहाँ पर एंगल बन रहा था, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। हम देखें इसको नाम दे देते हैं भाई, मिसाल के तौर पर
एंगल यहाँ बन रहा था और एंगल यहाँ बन रहा था। नाम दे देते हैं भाई, मिसाल के तौर पर यहाँ बन रहा है एंगल 1, इसके बिल्कुल सामने ऊपर क्या बनेगा, जाहिर सी बात है एंगल 2, ठीक। और जो है यहाँ पर हम कर देते हैं, इसके यहाँ पर कर देते हैं 3, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4। इस तरीके से देखें ये बन जाएगा। अब देखें भाई क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ज्वाइन, जो हमने ऊपर किया है कि ज्वाइन A to C, A से लेके C तक हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो वो देखें वो बनेगा क्या, हम यहाँ पर लिख देते हैं वो बनेगा AC, यहाँ पर लिख देते हैं एंड AC साइड बनेगी A से लेके C तक की AC, और वो क्या है, इज़ डायगोनल, वो इसका डायगोनल है। ये हम यहाँ पर अच्छे से बता चुके हैं। अब देखें यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन गए। कौन कौन से ट्रायंगल बने, एक तो बना इस तरह से, एक कुछ इस तरह से बना हमारे पास, ठीक है, और दूसरा किस तरह से बना, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास आया था, यानी कि कुछ इस तरह से, ठीक। नाम हम दे देते हैं भाई, ऊपर हमारे पास D है, यहाँ पर C है और यहाँ पर A है, और इसका नाम क्या बनेगा, यहाँ पर भी A आएगा, यहाँ पर भी C आएगा, लेकिन यहाँ पर B आएगा। ये हमारे पास 2 यहाँ पर देखें ट्राइंगल हमारे यहाँ पर हमने निकाल लिए। अब हमने देखें प्रूफ क्या करवाना है, हमने देखें कंपेयर क्या करवाना है। हम यहाँ पर लिखते हैं कि इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल क्या बन रहा था कि ABC, यहाँ पर लिख देते हैं ट्राइंगल A B और साथ में C। अब देखें इसको हमने क्या करवाना है, कंपेयर करवाना है किससे, दूसरे ट्राइंगल से। दूसरा ट्राइंगल क्या है, ADC, ऐसा ही है। हम यहाँ लिख देते हैं ट्राइंगल AD और साथ में C। यहाँ पर देखें आपको एंगल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखें एक एंगल है एंगल 1, एंगल 1 के बिल्कुल सामने क्या है एंगल 2। हमें मालूम है सब कुछ बराबर है, अच्छे से जानते हैं, बस हमने प्रूव करके दिखाना है, इसको शो करना है। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर होगा। हम यहाँ पर लिखते हैं एंगल 1 जो है बराबर है, या ऐसे कह लें कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है भाई, एंगल 2 के। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न देखें क्या है, रीज़न इसका है ट्रांसवर्सल। अब देखें ट्रांसवर्सल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, यकीनन आपको याद होगा, एक ऐसी लाइन जो एंगल्स को 2 बराबर हिस्सों में काट दे, ठीक है ना। एक ऐसी पैरेलल लाइन, एक ऐसी लाइन जो 2 बराबर हिस्सों में काट दे एंगल्स को, वो क्या होती है, ट्रांसवर्सल होती है। देखें यहाँ पर एंगल A था, यहाँ पर एंगल C था, ये यहाँ से एक डायगोनल गया, इसने क्या किया, यहाँ पर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। यानी कि एंगल 1 के बिल्कुल सामने देखें क्या बना था, एंगल 2, और एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल ऐसा ही है ना। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया। हम इसको किस तरह से लिखेंगे कि एंगल 1 जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल 2 के, और ये क्या है भाई, ये इसका ट्रांसवर्सल है। अब देखें नेक्स्ट में आ जाए, एक लाइन आपको नज़र आ रही है AC, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर है। यहाँ पर जो मैंने ट्राइंगल्स बनाए थे दोनों के अंदर वो AC मौजूद है। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि AC जो है हमारी साइड वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, AC के ही कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। और ये क्या है, ये इसकी कॉमन साइड है, यानी कि वही मिसाल वही वाली कि 2 कमरों की दरमियान एक ही दीवार है, वो इसकी कॉमन साइड कहलाएगी। ठीक है भाई, यकीनन बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आए हैं भाई नेक्स्ट के अंदर, देखें उसने बात यहाँ पर क्या की थी कि 2 एंगल्स को जब हम मिलाते हैं, देखें वो 180 बनते हैं, वो सप्लीमेंट्री होनी चाहिए, ये बात उसने की थी। अब ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, एंगल A जो है अगर हम उसमें प्लस करें एंगल B को, तो वो देखें किसके बराबर है। देखें भाई एंगल A एंगल B किसके सामने, उसके सामने क्या है, एंगल C एंगल D, यानी कि सारे बराबर ही है ना, कॉन्ग्रुएंट ही है ना। हम क्या करेंगे, एंगल A अगर हम उसमें प्लस करें एंगल B को, किसके बराबर आएगा, जाहिर सी बात है एंगल C प्लस में एंगल D, ऐसा ही है, बिल्कुल यकीनन समझ में आ गया होगा। और अब हम यहाँ पर लिखते हैं इसका रीज़न, क्योंकि हमें मालूम है कि एंगल A प्लस एंगल B ये बराबर किसके हैं भाई, ये बराबर है 180 डिग्री के। देखें एंगल A प्लस एंगल B किसके बराबर है, 180 डिग्री के। अब देखें अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखते हैं। अब देखें एंगल A कितने हिस्सों में तकसीम हुआ था, ये रहा एंगल A 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था, एंगल 1 और एंगल 3 में। यहाँ पर लिख देते हैं एंगल A की जगह पर कि एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है। अच्छा एंगल B जो है यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं था, इसको फिलहाल हम लिख देंगे वैसा का वैसा कि एंगल B आ जाएगा यहाँ पर सेम वैसा का वैसा। अब देखें एंगल C में आ जाए, एंगल C भी 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था, कौन कौन से थे, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 में तकसीम हो गया था। आगे देखें क्या बचा, एंगल D बच गया, उसके वो तो उसको तो फिलहाल हमने निकाला नहीं है, उसको हम लिख देंगे यहाँ पर वैसा का वैसा कि इधर आ गया एंगल D, ठीक। अब इसका रीज़न यहाँ पर लिखते हैं इसके सामने। जिस तरीके से देखें एंगल A एंगल B दोनों को प्लस कर रहे थे 180 आ रहा था, तो दूसरा हमारे पास क्या था एंगल C, अगर हम उसमें प्लस कर दें एंगल D को, क्या बनेगा भाई, सिंपल सी बात है 180 डिग्री ही इसको बनना है। ये हमें क्या कैसे पता चला, बाय कंपेयरिंग, कंपेयर हमने किया, कंपेयरिंग हमने की, तब जाके हमें पता चलेगा। इसका रीज़न ये है कंपेयर करने में पता चलेगा कि ये 180 के बराबर है, ठीक है। अब देखें ये दोनों साइडें हो गई, A और C मामला क्लियर हो चुका है। अब आ जाए B और D पर। यहाँ पर हमने इसका कुछ भी नहीं किया था ना, हमने कोई यहाँ पर इसका
ना हमने यहाँ पर इसका कोई डायगोनल निकाला, कुछ भी हमने नहीं किया, लेकिन क्या बराबर तो है, हमें अच्छे से मालूम है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एंगल बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल डी के, ठीक है, ये अच्छे से हमें मालूम है। अब देखें हमने यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देते हैं। ये चीज़ देखें, तीन चीज़ें जो है हमारी तीन साइड जो प्रूव हो चुकी हैं, हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमने इसको ऊपर कंपेयर करवा रहे थे कि ट्राइंगल ए बी सी, ये क्या है भाई, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए डी सी के, ये हमें अच्छे से मालूम है। लेकिन किस वजह से, देखें एंगल साइड, ठीक है ना, एंगल आया, फिर साइड आया, उसके बाद देखें क्या आया हमारे पास, एंगल ही आया है ना। ये तो देखें हमने इसी को प्रूव यहाँ पर किया था, एंगल साइड एंगल, हम यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट की वजह से ये जो है हमारा यहाँ पर प्रूव हो चुका है। हमें मालूम है ये इसने बताया था ABCD एक पैरेललोग्राम है, और हमें अच्छे से मालूम है दोनों की अपोजिट साइड बराबर होती हैं, पैरेलल होती हैं। यानी कि देखें AB जो है इसके सामने क्या है CD, ये दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि AB ये क्या है भाई, कॉन्ग्रुएंट है किसके, CD के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और वजह उसकी क्या है, ये तो हमें अच्छे से मालूम है, बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की वजह से ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। देखें बिल्कुल इसी तरीके से क्या है, ABCD के पैरेलल है, देखें AB किसके पैरेलल है, CD के। अब वही साइड दूसरी साइड AD किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल होगा ना, तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं सिमिलरली के बाद कि AD जो है क्या है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है BC के, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर भी इस तरीके से लगा देते हैं कि ये साइड हमारी किसके कॉन्ग्रुएंट है, BC के। देखें ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, दोनों साइडें प्रूव हमने कर दी, AB को भी प्रूव कर दिया DC के, और AD को प्रूव कर दिया BC के, ठीक है। यकीनन बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, देखें क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रूव हो चुका है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हमें मालूम है अच्छे तरीके से कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, के ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और उसका रीज़न क्या है भाई, रीज़न उसका ये है कि हमारे मालूम है कि साइड AB जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, देखें AB किसके कॉन्ग्रुएंट है, CD के। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं CD के, एंड दूसरी साइड कौन सी है, AD जो है, साइड AD ये कॉन्ग्रुएंट किसके है भाई, ये कॉन्ग्रुएंट है BC के। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से देखें ये क्वेश्चन जो यहाँ पर मुकम्मल होगा। यकीनन ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, आपने जस्ट वो लिख देना है जो प्रूव हम करने के बाद हम करते हैं QED, तो आप इसके बाद वो लिख लीजिएगा, और यकीनन आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर देखें कोई भी चीज़ है समझ में नहीं आई हो तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। आपने क्या करना है, आपने जो है अगर बिल फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वीडियो को रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसको बार बार आप देखते रहेंगे और आप लिखते भी रहेंगे, साथ साथ इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, यकीनन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। आज हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 10.2 ये भी यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई। अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.3 को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।